नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कानपुर के कलंक के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे मूड में हैं। अब वो माफियाओं के लिस्ट जारी करवा करके जिहादियों का जीना दुर्भर कर चुके हैं। 62 माफियाओं के लिस्ट जारी करके योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दे दिया है कि अब वो माफ करने के मूड में कतई नहीं है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मार्च के बाद 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर मूड में होगा। बुलडोजर अभी उस रफ्तार को नहीं पकड़ा, लेकिन कानपुर कांड ने योगी को विवश कर दिया है बुलडोजर की रफ्तार बढ़ाने के लिए। इसीलिए कानपुर के 40 जिहादियों की तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की है और साफ संकेत दिया है कि 48 घंटे के अंदर इन जिहादियों ने यदि समर्पण नहीं किया तो इनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इनके घर पर बुलडोजर चला करके उसे समतल कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। तो जिहादियों की जिनकी तस्वीर जारी की है, उनके भाई, उनके बाप, उनकी बहन, उनके रिश्तेदार ही अब उन्हें ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति बचानी है। हो सकता है कि इसमें से ज़्यादातर ठेले वाले, सब्जी वाले, पंचर वाले हों, तो आप कहेंगे कि इनकी संपत्ति कहाँ से और कितनी जब्त की जा सकेगी। इनकी आकाओं को योगी ढूंढेंगे, क्योंकि मेरठ में शाहीन साजिश के दौर में, सीए के उत्पात के दौर में यह सब कुछ हो चुका हुआ था। कई ऐसे उन्मादी, जिहादी और पत्थरबाज ऐसे मिले थे जो कंगले थे, नंगे थे, लेकिन योगी पुलिस ने उनकी आकाओं की तलाश की और उसके बदले उनके आकाओं से वसूली की, जहाँ से उन्हें फंडिंग हुई और जहाँ से उन्हें मोटिवेट किया गया कानपुर को जला देने के लिए। 62 माफियाओं के लिस्ट जारी करने की जानकारी एडीजे प्रशांत कुमार ने मीडिया के सामने दी और 40 लोगों की तस्वीर, उसकी जानकारी एसएसपी ने दी और ये बताया कि कैसे इन 40 जिहादियों के लिए जिनने पत्थर चलाए थे उनकी पहचान वीडियो से की गई है और इन सब पे कार्रवाई की जा रही है। आज़ाद भारत में किसी राज्य में इतनी तेजी से एक्शन कभी नहीं देखा गया, इसीलिए योगी पर भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। ये पाया गया है कि इस कानपुर कांड के बाद सरकार की तीव्र रफ्तार में 228 शराब माफियाओं की लिस्ट जारी की गई है, 62 बड़े बड़े माफियाओं की लिस्ट जारी की है और यूपी पुलिस ने बताया है कि किस तरह से उसने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सुंदर भाटी जैसे माफियाओं से अरबों का साम्राज्य स्थापित इकट्ठा किया, जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने सिर्फ ये बताया कि इन 3 माह में लगभग 6 अरब 62 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं से हासिल की गई है, दंगाइयों से हासिल की गई है। तो क्या कानपुर कांड कई बार योगी आदित्यनाथ को रिचार्ज कर रहा है? क्या कानपुर के जिहादियों ने योगी आदित्यनाथ को फिर से रिचार्ज कर दिया है कि उन्मादियों, जिहादियों पर कैसे कार्रवाई हुई? कानपुर में जब प्रधानमंत्री थे, जब राष्ट्रपति थे, उस समय उन्मादियों ने ये करतूत की। दरअसल ये एक तरह से सीधा योगी उसे अपने लिए चैलेंज मानते हैं। उस समय योगी सरकार का पूरा कैबिनेट कानपुर के उस गांव में था जो भारत के राष्ट्रपति की जन्मभूमि उनका गांव है, और जिहादियों को लगा कि इस तरह की हरकतें करके जब पूरी पुलिस कानपुर के उस गांव में नियंत्रण में है और सरकार का पूरा ध्यान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में है, तो फिर वो उत्पात करके कानपुर को जला सकते हैं और दुनिया को ये अपना मैसेज दे सकते हैं कि योगी के राज में भी किस कदर हरकंप मचा सकते हैं। उन्हें प्रेरणा जहाँ से भी मिली हो, जिन्होंने भी उन्हें प्रेरित किया हो, यदि ऐसी सरकारें, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कोई किसी वलीउल्लाह आतंकी को जो काशी में जिसने बम ब्लास्ट कराए थे उसे माफ़ी देने वाली जब कोई सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हो सकता है कि कानपुर के जिहादियों को भी इसी ढंग के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्माद फैलाया हो। अब योगी उसकी भी तलाश कर रहे हैं कि ये माफिया कौन है। दरअसल योगी 2 में अब योगी आदित्यनाथ का एक्शन, उसकी डेग कुछ बड़ी होने वाली है, इसीलिए सफ़ेद पोश माफियाओं के अंदर भय है। मूड में देख कर योगी के इस मूड को देख करके माफियाओं में हरकंप है कि लिस्ट में किस किस का नाम है, तो दूसरी तरफ जिहादियों को लग रहा है कि अब उनका जीना दुभर हो गया। भले ही ओवैसी जैसे लोग उन्माद पैदा कर रहे हों और इन्हें लगता हो
कि कतर और कुवैत जैसे देश से उनके आका उनके लिए फरमान लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें जीना योगी आदित्यनाथ के मूड में है, राज्य में है, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि या तो गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़ दें, आत्मसमर्पण कर दें, या फिर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएं जहाँ वो जाना नहीं चाहते। योगी ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में जिहादियों उन्मादियों को अब क्या होने वाला है। कुछ पल के लिए कानपुर में उन्मादी भले ही उत्पात करते हुए अपने आकाओं के शरण में हों, लेकिन अब जो गलती वो कर चुके हैं उनके लिए अब वो भारी पड़ने जा रहा है। 2 दिन 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार के अलग अलग फैसले ने यह संकेत साफ कर दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिए।